अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम समझने के लिए कुछ यहाँ पर संख्याएं लिखते हैं और उसके गुणनखंड निकालते हैं, क्योंकि गुणनखंड और गुणज का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और उसके आगे क्रमशः बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, कुछ संख्याएं लिखते हैं और इनके गुणनखंड निकालेंगे। और ये गुणनखंड कितने हैं ये यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं गुणनखंड को, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अब संख्याएं 1 से शुरू कर रहे हैं। तो एक का गुणनखंड क्या होता है? एक का गुणनखंड 1 ही होता है। तो कितनी संख्या निकली? गुणनखंडों की संख्या भी 1 निकली। 2 का क्या होता है? 2 का होता है 1 और 2। तो इसके कितने हो जाएंगे? 1 और 2, यानी क्या? 2 गुणनखंडों की संख्या। 3 का निकालिए, तो 3 के कितने होंगे? ये भी 1 और 3 ही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितने हो जाएंगे? ये भी 2 हो जाएंगे। 4 का निकालते हैं, तो 4 का देखिए कैसे निकाला था वहां पर हम लोगों ने, ऐसे निकाल लिया जाता है जैसे 4 का। तो 1 गुणे 4 होता है, फिर 2 गुणे 2 4, 2 दोबारा आ गया। 2 बार जब आ जाते हैं तो रो छोड़ देते हैं। तो क्या क्या मिल गया था? 1 2 और 4। तो इसका मतलब 1 2 और 4, अर्थात कितने हो गए? 1 2 3। तो इसकी गुणनखंडों की संख्या हो गई 3। फिर देखिए 5 का लीजिए। 5 में तो 1 ही होता है, 1 और 5 होगा। 1 और 5 इसका ले लीजिए, तो इस पे तो 2 निकल आया। 6 का ले लीजिए, 6 का बना लीजिए इधर। तो 6 में कितने हैं? 1 गुणे 6 से 6 बन गया। 2 3 6 ये बन गया। फिर 3 दूनी 6, ये वापस चला गया। यानी 1 2 3 6। 6 में कितने निकल आए? 1 2 3 और 6 कितने निकल आए? तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ये हो गए 4। 7 7 का में कितने होते हैं? 1 ही होता है। 1 गुणे 7, तो अर्थात 1 और 7 ही होंगे। इस पे हो गए 2। 8 पे निकालिए, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। 8 में कितने आए? 1 गुणे 8, 8 बन जाएगा। फिर 2 से 2 चौके 8, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 3 पे जाएगा नहीं, 4 दूनी 8 रिपीट हो गया। रिपीट हो गया तो कितना बन गया? 1 2 3 4, यानी कि 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 8 कितने हो गए? 4 अंक। तो संख्याएं कितनी हो गई? 4। 9 में कितना हो जाएगा? 9 में हो जाता है 1 और 9 ही रहेगा। ये हो गया नहीं, और 9 में और निकलेगा। तो निकालिए। 1 गुणे 9 पहला, 2 से जाता नहीं, 3 से। 3 तिरका 9, और कुछ नहीं होगा। तो 1 3 और 9, फिर 2 बार है तो भी उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो 1 3 और 9, अर्थात इसके अंक कितने हो गए? 3। 10 का निकाल लीजिए। तो 10 में कितने हैं? 1 गुणे 10, 2 गुणे 5, बीच में तो कुछ होता नहीं, बस इतने ही आएंगे। तो 1 2 5 10, 1 2 5 10, ऐसे करके हम कुल कितने मिल गए? 4। ऐसे ही हम आगे निकालते जाएंगे और हमें जो है ये संख्या प्राप्त हो जाती है, गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम किसको भाज्य कहेंगे, किसको अभाज्य कहेंगे। तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। संख्याएं 1 का अगर हमने गुणनखंड निकाला तो कितने निकल रहे हैं? 1 का गुणनखंड होता है केवल 1 ही, और उसकी कुल संख्या हुई 1। यहां पर देखेंगे कुछ संख्याओं का तो 1 ही है, मतलब केवल 1 ही एक ऐसी संख्या है जिसकी केवल 1 ही गुणनखंड है। बाकी संख्याओं में किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, और आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि 4 से ज्यादा भी निकल आते हैं। तो इससे 2 स्थितियां निकल के आती है, जिसके एक
केवल एक संख्या हो गुणनखंड, तो इसे हम विशेष संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? विशेष संख्या। तो एक जो है ये विशेष संख्या हो गई। ये इसका मतलब ये हो गया कि ना तो ये भाज्य है ना अभाज्य है, जिसमें एक से ज्यादा यानी ये वाले जिनमें दो गुणनखंडों की संख्या है, ये दो ये दो ये दो ये दो, और अगर इसमें कोई दो दो निकल के आते हैं तो जिनमें यानी जिन संख्याओं के दो गुणनखंड हो, कौन कौन से? एक तो वह स्वयं संख्या हो और एक उसके अलावा और कोई संख्या ना हो। जैसे 2 में देखिए 1 और 2 आ रहा है, 3 में देखिए 1 और स्वयं 3, 5 में देखिए 1 और स्वयं 5, 7 में देखिए 1 और स्वयं 7। तो इस तरह की जितनी संख्याएं आएंगी जिसमें एक और स्वयं वह संख्या हो तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं, और जिसमें एक और स्वयं संख्या के अलावा कम से कम एक और संख्या हो, यानी कि कम से कम 3 उसकी जो है गुणनखंडों की संख्या आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे भाज्य संख्याएं। बात समझ में आ रही थी? तो यहाँ पे अगर हम देख के पहचानने की कोशिश करें कि हम किसको कहेंगे भाज्य किसको अभाज्य, एक तो विशेष संख्या हो गई क्योंकि ना तो ये भाज्य में आ रही ना अभाज्य, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जिसके एक से ज्यादा मतलब दो से कम से कम 2 स्वयं संख्या और एक, अर्थात इस तरह की अगर 2 गुणनखंड आ रहे हैं तो वो अभाज्य होती है, और जिसमें 2 से ज्यादा उसके गुणनखंड निकल आए तो वो भाज्य होती है। तो इसको जो है परिभाषा में लिख के और आगे चलते हैं। तो जिन संख्याओं का हमने अभी गुणनखंड निकाला और उसमें देखा कि जिनके 2 अगर गुणनखंड है अर्थात स्वयं संख्या और वह है तो उसको हमने अभाज्य संख्या कहा, और जिनके 2 स्वयं संख्या और एक के अलावा कम से कम एक और हो यानी 2 से ज्यादा हो तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसी को परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं हम लोग। और तो परिभाषा अगर कभी आ जाएगी कि परिभाषा क्या होती है, तो कुछ परिभाषा इस तरह होती है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसकी जो परिभाषा निकल के आती है वो कैसे निकल के आती है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं, मतलब जो अभी निकाला था हमने जिसके 2 होते हैं यानी, तो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से निकले थे हमारे को? एक तो विशेष संख्या थी तो उसको हमने छोड़ दिया था, 2 निकला, 3 निकला, 5, 7, 11 ऐसे और बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारी निकल के आएंगी। तो ये इस प्रकार की जो संख्याएं निकलेंगी तो वो कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। और कुछ ऐसी संख्याएं भी होंगी जिन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे तो क्या होंगे? भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसमें हमने बताया था ना जैसे 4 है ना, 6, 8, 9, 10 और भी आगे कुछ मिलेगी। तो वो ऐसी संख्याएं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो वो उदाहरण आ जाएंगे यहाँ पे भर देंगे हम। अब जो हमारा जो 1 निकल के आया था वो उसके कितने थे? एक ही गुणनखंड था। 1 गुणे 1 भी करेंगे तो अंक तो एक ही थे ना। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछ लिया कि एक भाज्य है या अभाज्य, तो ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये तो थोड़े से निकाल के हमने देखे। अब अगर थोड़े से ज्यादा शब्द हो जाए तो हम कैसे पता चले, देख के ही कैसे हम अंदाज लगा लें कि ये भाज्य है कि अभाज्य? तो इसके लिए एक हमारे मैथमेटिशियन थे एरेटोस्थेनीज, उन्होंने एक इसकी विधि निकाली कि उसको देख के ही आप बता सकते हैं कि ये भाज्य है कि अभाज्य। तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। अभाज्य और भाज्य संख्याएं सीधे हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए एरेटोस्थेनीज की छलनी विधि का इस्तेमाल करेंगे। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, सीव ऑफ एरेटोस्थेनीज। सीव माने होता है छलनी। तो एरेटोस्थेनीज कौन थे? एरेटोस्थेनीज थे यूनान नाम का एक देश था यूरोप में, वहां पर एक गणितज्ञ हुए, उनका नाम था एरेटोस्थेनीज।
तो वो कब पैदा हुए थे? तीसरी शताब्दी। अगर बीसी, तीसरी शताब्दी बीसी का मतलब अगर हम यहाँ से शुरू माने शून्य को, जब ईसा का जन्म हुआ था तब वहां से हम शून्य मानते हैं। उसके पहले की जितनी भी जन्म तिथि आती है उसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व, और इसके बाद होते हैं ईसा बाद। इसका मतलब यहाँ से सन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको एडी से दर्शाते हैं, ये बीसी से दर्शाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ईसा पूर्व कहेंगे तो जितनी यानी आज की जो सन चलता है उसमें वो पुराने वाली तारीखों को जोड़ दिया जाता है, तो इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ठीक है, तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी यानी कि 1, 2, 3 लगभग 300 ईसा के 300 के आसपास, 300 साल के आसपास उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने इस विधि को ज्ञात किया था, है ना, इस विधि को ढूंढ निकाला और सामान्य लोगों को बताया कि इसके आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कैसे हुआ था। तो जो हम लोग गिनती लिखते हैं, गिनती कैसे लिखते हैं? ऊपर से नीचे तक 1 से 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं ना, तो उन्होंने ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, गिनती तो गिनती ही है। तो 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं वो ऐसे ना लिख के ऐसे उन्होंने लिख दी। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं कि जो अभी आप किताब में देखते हैं पहाड़े की, उसमें वो ऐसे लिखी रहती है ना, 1 2 3 4 11, फिर यहाँ पे 21 फिर 31 फिर ऐसे करके चलता है। तो इन्होंने कैसे लिखा है? ऐसा, मतलब ये कहलाता है स्तंभ और ये कहलाता है कालम। तो इन्होंने कालम की तरह लिख दिया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो संख्याएं हैं यहां पर देखेंगे कि एक, सबसे पहले लेते हैं 1 को। तो 1 से कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है? तो चूंकि 1 जो है सब में होता है ना, तो 1 चूंकि सब के साथ होता है तो इसको सबसे पहले क्या कहते हैं? उन्होंने कहते हैं इसको काट दो। चलो हम भी काट देते हैं। फिर आता है 2, तो 2 पे अगर गोला लगाओ, उन्होंने कहा सबसे पहले गोला लगाओ। ये लोग गोला लगा दिया, छलनी विधि से कर रहे हैं। अब 2 के जितने भी गुणज, गुणज तो अभी हम पढ़ चुके हैं ना। गुणज का मतलब होता है 2 का जिसमें भी पहाड़ा चला जाए, यानी 2 का जिसमें भी पहाड़ा चला जाए या जिसमें भी भाग हो जाए या 2 का जो गुणज निकल आए, तो इस पे देखिए, तो 2 दूनी 4 होता है, तो इसको काटते जाए। 2 3 6, ये भी काट दिए। 2 चौके 8, तो जो भी काट सकते हैं 2 का पहाड़ा यानी 2 का गुणज जो निकल आए उसको काट दीजिए। ये लीजिए हम भी काट देते हैं। 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 गया। 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 और ये 100। इतने देखिए। अब जहां जहां कट गया है वो उसको अब आपको ध्यान नहीं देना। जो 2 से कट गया ये सारी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। अब जो बच गए, कौन कौन से बच गए? 3 5 7 9 11 13। तो इनको भी देख लीजिए, इसमें भी और कुछ कटता है क्या? तो अभी फिर से, अब 2 का तो ले लिया, अब अगले ले लेते हैं 3। ये तो सीधे सीधे भाज्य संख्याएं मिल गई। अब 3 से भी देख ली तो कुछ कुछ कटता हो, तो 3 का जिसमें भाग चला जाता वो भी हटा दीजिए। तो 3 का देखिए, 3 का लेते हैं तो 3 पे गोला लगाया तो 5 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 3 तिरकाई 9, ये कट गया। जो कटता है उसको काट जाए। 12 हो गया, 3 चौके 12, 3 5 15, ये चला गया। 3 6 18 पहले से चला गया। 3 7 21, ये चला गया। 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, फिर 3 का करें 11 3 33, 12 3 36 चला गया। 13 3 39, ये भी चला गया। और 14 3 42, ये चला गया। 14 के बाद 15 3 45, ये चला गया। 15 के बाद आता है 16 3 48, ये चला गया। 17 17 दूनी 34, 17 3 51, ये चला गया। फिर 17 के बाद 18 3 54, ये तो पहले से गया। 19 दूनी 38, 19 3 57, ये भी चला गया। 20 का लेते हैं तो 20 3 60, वो चला गया। 21 3 63, ये भी चला गया।
और 3 का पहाड़ा ये 69 पे चला जाएगा। 3 का पहाड़ा इस पे देंगे, नहीं जाएगा, इस पे देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये चला गया। 3 का पहाड़ा इधर नहीं जाएगा। 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, 3 7 21, ये चला गया। 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, इन दोनों में नहीं जाएगा। 3 दूनी 6, 3 9 27, ये चला गया। और देख लीजिए 3 का पहाड़ा एक इसमें चला जा रहा है और किस में जा रहा है, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ये चला गया। इतने और कट गए। अब देखिए 5 से भी करके देख लीजिए। 5 से की अभी 100 तक की संख्या की निकाल रहे हैं, जिससे देख के आप बता सकते हैं कौन से भाज्य है। तो हम 5 को भी लेके देख लेते हैं, क्या 5 से भी कुछ हो सकता है। तो 5 का देख लीजिए, तो 5 वाले तो लगभग सभी कटेंगे अभी बाकी के। 10 5 15, 5 20, 55 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 55, 5 से 65 में चला जाएगा। 65 के साथ 85 चला जाएगा। 95 चला जाएगा। यहाँ चला गया। 7 से भी देख लीजिए। 7 दूनी 14, ये पहले से कटा है। 7 तरीके 21, ये पहले से कटा है। 7 पे भी गोला लगा के देख लीजिए। पहली लाइन पे गोला लगा के देख लेते हैं। तो 7 तरीके 21, 7 चौक 28 हो गया। 7 पन्ना 35, ये गया। 7 छंग 42, ये भी गया। 7 7 49, वो ये गया। 7 7 49, 7 8 56, ये भी गया। 7 9 63, ये भी गया। 7 9 63 और 7 10 70 हो गया। 11 7 77, ये भी गया। और 12 7 84, ये पहले से गया। और 13 7 91, ये भी गया। अब देख लीजिए, तो जिन संख्याओं, अब जो भी बच जाए, यानी कि जैसे ये निकाल लिया, अब 11 का भी करके देख लीजिए। अभी 100 तक की संख्याओं का ले रहे हैं, तो 11 से लिखेंगे तो 11 दूनी 22, ये चला गया। 11 23 33, ये कट गया। 11 चौक 44, पहले से कटा है। 11 5 55, पहले से। 11 के सारे कटे हुए हैं, तो ये 11 को भी ले लिया। फिर 12 से तो पहले से कटा है। 13 का ले लीजिए। 13 को गोला लगाइए, तो 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, ये भी गया। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, फिर 100 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। 13 के बाद जो 17 आ रहा है, 17 का पहाड़ा पढ़िए। जो भी बचता है उसको हमको देखना है। 17 दूनी 34, पहले से गया। 17 दूनी 14, 17 51, ये गया। 17 पना 17 51, 17 चौक 68, ये भी गया। 17 पना 85, ये भी गया। और 17 छक्का 102, 17 चला गया। 19 का भी देख लीजिए, गोला लगाइए। तो 19 दूनी 38 गया। 19 या 57 गया। 19 चौक 76 गया। 19 पना 95, ये भी गया। चलो 19 का भी मिल गया। अब कौन सा है? 21 पहले से कटा है, 23 में ले लो। 23 दूनी 46, ये भी गया। तो अब मुझे लगता है अब ये कोई कटने वाले नहीं, तो जो भी बच रहे हैं इन पे आप गोला लगा लो। 23, इधर 29, इधर 31, इधर 37, इधर 41, इधर 43, यहाँ पर 47। और देखिए इस लाइन में 53, इस लाइन में है 59, इस लाइन में है 61, इस लाइन में 67, इस लाइन में 71, इस लाइन में 73, इस लाइन में 79, इस लाइन में 83 और 89 और ये बचा 97। तो आप देख के बता सकते हैं 1 से 100 तक की गिनती में कि छलनी, देख लीजिए छलनी की तरह छान दिया। तो जिन जिन में गोला लगा हुआ है वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, और जिनको कट गई हैं अर्थात उनके 1 से ज्यादा गुणनखंड निकलेंगे तो वो सब संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। अब कुछ आगे लेते हैं। अब जैसे ये हमने अभी लेटेस्ट की छलनी विधि पढ़ी, तो एक प्रश्न लेते हैं कि 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो आप देखिए एक तो विशेष संख्या है, इसको उसको तो पहले ही काट दिया था। तो जिनमें गोला लगा हुआ है 15 से छोटी, तो कौन कौन सी दिख रही है आपको? एक तो दिख रही है 2, 3 में भी गोला लगा है,
फिर 5 में लगा है, फिर 7 में लगा है, और किस में लगा है, 11 में लगा है, और किस में लगा है, 13 में लगा। देखिए 15 से छोटी इस तरह की सभी अभाज्य संख्याएं निकल आएंगी। और अगर आपको आगे पूछता है कि और ज्यादा 50 के अंदर की देखें तो आप 50 के अंदर की लिख दीजिए। 100 के अंदर की पूछता तो सारे जितने गोले लगे हैं उन संख्याओं को उतार दीजिए। इस प्रकार का ये हमारा इरेटोस्टेनीज की छलनी विधि से भाज्य और अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। अब एक चीज और लेते हैं, अब हम सम और विषम संख्याओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो सम संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर्स, और विषम संख्याओं को बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो इवन एंड ऑड नंबर्स अर्थात सम और विषम संख्याएं। तो जो हम इरेटोस्टेनीज की जो छलनी विधि पढ़ रहे थे उसमें से जो हमने क्या निकालने की कोशिश की, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं निकाल लिया। तो जो उसी में अगर हम ध्यान से देखें तो जो सम संख्या क्या थी, सम संख्याओं की क्या निकल के आई कि 2 या 2 की गुणज वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की जो संख्याएं मिलेंगी वो सभी संख्याएं कहलाएंगी सम संख्याएं। अर्थात हम देखेंगे कि जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 का पहाड़े के अंदर आ जाए तो उन्हीं संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे। और जो इसके अंदर ना आए जैसे 1, 3, 5, 7 तो वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम संख्याओं को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो इसका परिभाषा ऐसा लिख देंगे कि जो संख्याएं 2 या 2 का गुणज नहीं होती वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा सबसे जो भाज्य अभाज्य में निकाला था तो एक तो विशेष संख्या थी, वो तो अलग हो गई। 2 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है। तो सम संख्याएं जो होती हैं भाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। तो जो हम लिखेंगे एक बिंदु आ जाएगा, कुछ नोट लगा लेते हैं कि जो 2 होती है, 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य से, ये सबसे छोटी सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है। जो भाज्य मतलब जो अभाज्य है, भाज्य नहीं, जो सम है जो अभाज्य है। क्या, क्योंकि उसके क्योंकि उसको जो है 2 और 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं आती। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और ये सम संख्या भी होती है, ये ध्यान रखना है। बाकी तो आप ये परिभाषा पढ़ लीजिए और जैसे जैसे प्रश्न मिलेंगे हम आगे उनको हल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के साथ।